ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। अन्यथात्व अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। सिद्धांत की आशंका का पूर्व पक्ष के द्वारा एक प्रकार से समाधान करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष दृढ़ किया गया प्रथम सूत्र से। बृहदारण्यक का उद्गीत ब्राह्मण और छांदोग्य का उद्गीत अध्याय इस अधिकरण के विषय हैं। तो छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के द्वारा बताई गई उद्गीत विद्या और बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण के द्वारा बताई गई उद्गीत विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, इस संशय का निवर्तक निर्णय पूर्व पक्ष ने बताया कि दोनों विद्याएं एक है। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष का निर्णय गलत निर्णय है, लेकिन पूर्व पक्ष को संशय नहीं है। इसे विपर्य कहा जाता है। गलत निर्णय का दूसरा नाम है विपर्य, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, गलत निर्णय इत्यादि। तो जैसे संशय श्रेय संपादक नहीं होता, ऐसे विपर्य भी श्रेय का हेतु नहीं बनता, कल्याण का हेतु नहीं बनता। इसलिए इन दोनों विद्याओं के विषय में श्रेय संपादक निर्णय सिद्धांती बता रहे हैं द्वितीय सूत्र से। नवा प्रकरण भेदात परोवर्यस्त्वादिवत, इसमें नवा इन दो निपातों का सिद्धांत पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साथ अन्वय करने से सिद्धांत बन जाता है। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है बृहदारण्यक और छांदोग्य की उद्गीत विद्याएं एक हैं। उसी के साथ न वा को जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा बृहदारण्यक और छांदोग्य की उद्गीत विद्याएं एक नहीं है, एक है ही नहीं। ये नवा का अर्थ है। उन दोनों को एक मानना अनुचित है, भिन्न भिन्न मानना ही उचित है। ये नवा का अर्थ है। क्यों तो कहा प्रकरण भेदात। प्रकरण भेदात में प्रकरण का अर्थ प्रक्रम भेदात और प्रक्रम का अर्थ उपक्रम। छांदोग्य के उद्गीत अध्याय में उपास्य के रूप से उद्गीत अवयव ओंकार को बताने वाला उपक्रम है। उपक्रम में उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य रूप से बताया गया है छांदोग्य में, और बृहदारण्यक में उद्गीत ब्राह्मण में प्राण को उपास्य के रूप से बताने वाला उपक्रम है। इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ को उपास्य के रूप से बताने वाले उपक्रम होने से छांदोग्य और बृहदारण्यक के ये नहीं कहा जा सकता कि छांदोग्य के उद्गीत अध्याय की उद्गीत विद्या
और बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण की उद्गीत विद्या एक है, ये नहीं कहा जा सकता। ये प्रकरण भेदात से कहा गया। निकलता है ये भी अर्थ। हाँ, जैसे प्रकृत कहा जाता है ना, हाँ, तो प्रकृत का अर्थ प्रस्तुत होता है। हाँ, प्रस्ताव, प्रक्रिया, ये निकलता है। और उदाहरण बताया सिद्धांतियों ने परोवर्यस्त्वादिवत। तो जैसे छांदोग्य के ही उद्गीत अध्याय में कही गई उद्गीत अवयव ओंकार की परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट उपासना और हिरण्यश्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उपासना, ये उपक्रम भेद होने से भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, एक शाखास्थ होने पर भी। और भिन्न भिन्न उपासनाएं होने के कारण उनके गुणों का परस्पर उपसंहार नहीं होता। ऐसे बृहदारण्यक और छांदोग्य की उद्गीत विद्याएं भिन्न भिन्न ही होगी, उनका परस्पर गुणोपसंहार नहीं होगा। ये परोवर्यस्त्वादिवत दृष्टांत से बताया गया है। भाष्यकार भगवान नवा प्रकरण भेदात, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या कर रहे थे। नवा, इसकी तो व्याख्या हुई कि दोनों विद्याओं को एक मानना उचित नहीं है, भिन्न मानना ही उचित है। प्रकरण भेदात की व्याख्या चल रही है। उपक्रम भेद, तो उपक्रम भेद यहां पर छांदोग्य में प्रथम बताया जा रहा है कि उपक्रम में उपास्य ओंकार है करके। इसके लिए छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का जो उपक्रम है वो उसे बताया कि ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। तो इसमें अक्षरम उपासित, तो अक्षर तो अनेक हैं वर्ण, तो कौन से वर्ण की उपासना? तो ओम इति एतत्, यानी ओम इस अक्षर की उपासना। और ओम इस अक्षर का, जैसे अक्षर का ओम इति एतत्, इससे ओम एक विशेषण हुआ, ओंकारात्मक अक्षर की उपासना करें। अक्षर का ओम इस अक्षर का एक दूसरा विशेषण है। तो ओंकार रूप अक्षर जो है, यानी ध्वन्यात्मक वर्ण जो है, ओम इत्याकारक ध्वनि अलग अलग स्थानों पर होता है। तो कौन सा ओंकार, या सामान्य रूप से समस्त ओंकार रूप ध्वनि यहाँ उपास्य बताया जा रहा है। तो कहा उद्गीतम, और उद्गीत शब्द की लक्षणा है, उद्गीत शब्द का वाच्यार्थ तो है समस्त साम भक्ति। साम के अनेक अवयवों में से अवयव विशेष जो उद्गीत नामक, और उस समस्त पूरे उद्गीत नामक अवयव को उद्गीत शब्द बताता है अपनी शक्ति संबंध से, इसलिए उसे शक्यार्थ कहा जाता है उद्गीत शब्द का समस्त साम भक्ति। और लक्षार्थ है उस साम भक्ति के प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमाण ओंकार, वो साम उद्गीत अवयव ओंकार कहलाता है। इसलिए उद्गीत शब्द की लक्षणा उद्गीत अवयव में हुई।
और अर्थ निकलेगा उद्गान के प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमाण ओम इत्याकारक ध्वनि की उद्गाता उपासना करें। तो उपासना के लिए फिर ओंकार में अनेक गुण बताए हैं, रसतमत्व, आप्ति, समृद्धि आदि, और इन गुणों से विशिष्ट ओंकार की उपासना करें। तो ओंकार में अनेकों प्रकार की दृष्टि का उद्गीत अध्याय में विधान है। उनमें से द्वितीय खंड के द्वारा प्राण दृष्टि का भी विधान बताया गया है कि रसतमत्वादि गुणों से युक्त ओंकार में प्राण की दृष्टि करें। प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इस वाक्य से प्राण की दृष्टि रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट ओंकार में उद्गाता करें, ये कहा जा रहा है। तो ये निर्धारित हुआ कि उपक्रम में ओंकार उपास्य हैं उद्गीत अध्याय के। तो ये जो उपसंहार है प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इसमें भी वहाँ प्राण दृष्टि से उद्गीत शब्द का अर्थ निकलेगा उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना करें, यह अर्थ निकलेगा। यदि कोई ये कहें कि बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मणात्मक वाक्य के साथ एक वाक्यत्व का संपादन करने के लिए ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित में उद्गीत शब्द का अर्थ समस्त साम भक्ति किया जाए, और प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गान कर्ता किया जाए। तो फिर उपसंहार में प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे का अर्थ निकलेगा उद्गाता रूप प्राण की उपासना की। तो छांदोग्य के उपसंहार में यदि उपास्य उद्गाता प्राण है, तो उपक्रम में भी फिर उपसंहार के अनुसार उपक्रम में भी उद्गाता प्राण को ही उपास्य माना जाए। तो दोनों का इस प्रकार उपास्य प्राण ही छांदोग्य में भी हो गया और उद्गीत ब्राह्मण में भी उपास्य प्राण है। तो उपक्रम समान होने से विद्या एक होगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष की इस आशंका का समाधान करते हुए कहा, तत्र यदि उद्गीत शब्देन भाष्य में सकला भक्ति अभिप्रेयत तस्यास्य कर्ता उद्गाता ऋत्विक ततः उपक्रमश्चोपरुद्धेत लक्षणाच प्रसज्जेत। तो ये दो आपत्तियां आएगी, दोष आएंगे। एक तो उपक्रम का विरोध। उद्गीत अध्याय के उपक्रम में जब ओंकार उपास्य के रूप से निश्चित है तो ओंकार को उपास्य के रूप से छोड़ना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा प्राण को उपसंहार में। और उपसंहार में भी सीधा प्राण तो उद्गीत शब्द का अर्थ है नहीं, उद्गीत शब्द की लक्षणा उसके कर्ता में करनी पड़ेगी। तो लक्षणा दोष भी और उपक्रम विरोध नाम का दोष भी, ये दो दोष अपना करके ही उद्गीत ब्राह्मण के साथ उद्गीत अध्याय का एक वाक्यत्व तो हो सकता है। ये दोनों दोष स्वीकार करना उचित नहीं होगा, ये सिद्धांतियों ने कहा।
लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा कि आप सिद्धांतियों को भी तो ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित में उद्गीत शब्द में लक्षणा स्वीकार करनी ही पड़ती है। उद्गीत शब्द का तो वाच्यार्थ समस्त साम भक्ति है और आप उद्गीत शब्द को अक्षर का समानाधिकरण होने के कारण ओंकार का परामर्शक बनाने के लिए उद्गीत शब्द की लक्षणा करते हो। साम भक्ति के प्रारंभ में उच्चार्यमान ओंकार यानी अवयव में लक्षणा करते हो। तो लक्षणा नाम का दोष तो सिद्धांत में भी है। ऐसा यदि तो इससे तो उचित है प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में ही उद्गीत शब्द की कर्तार्थ में लक्षणा करें। तो उद्गीत ब्राह्मण रूपी जो श्रुति है उसका अनुग्रह प्राप्त होगा, प्राण उपास्य हो जाएगा। तो उपसंहार में प्राण जब उद्गीत अध्याय के उपास्य के रूप से निश्चित होगा तो फिर उपक्रम में भी ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित में उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गाता ही किया जाएगा और उद्गाता प्राण है उसकी उपासना। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इस पूर्व पक्षी की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने उपक्रमानुरोधेन च एकस्मिन् वाक्ये उपसंहारेण भवितव्यम इस वाक्य से किया। ये कहा कि किसी भी प्रकरण का कोई एक वाक्य है प्रकरणात्मक तो उसका उपसंहार उपक्रम के अनुसार होना चाहिए, न कि उपसंहार के अनुसार उपक्रम। तो उद्गीत अध्याय रूप जो वाक्य है उसका उपक्रम ओंकार को उपास्य के रूप में बता रहा है। तो इसलिए उद्गीत अध्याय का उपसंहार यदि ओंकार को उपास्य के रूप से बताएगा तो माना जाएगा कि उद्गीत अध्याय रूपी वाक्य का उपसंहार उपक्रमानुसारी है। नहीं तो विरोध हो जाएगा, वो अनुचित माना जाता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि उपक्रमानुरोधेन च एकस्मिन् वाक्ये उपसंहारेण भवितव्यम। और जब उपक्रम के अनुसार उपसंहार मानेंगे तो उपक्रम में तो ओंकार उपास्य है, तो उपसंहार में भी प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में अर्थ यही किया जाएगा उद्गीत का, उद्गीत अवयव ओंकार जो उपक्रम में है। उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गीत अवयव ओंकार उपक्रम में है, वही प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में भी अर्थ होगा। उद्गीत शब्द का अर्थ ओंकार और प्राण का अर्थ है प्राण दृष्टिया, उपासान चक्रीरे यानी उद्गीत अवयव ओंकार की प्राण दृष्टि से उपासना की, यह अर्थ निकलेगा। यही अर्थ बता रहे हैं भाष्यम भाष्यकार भगवान आगे वाले वाक्य से। तस्मात् अत्र तावत उद्गीतावयवे ओंकारे प्राण दृष्टि उपदिश्यते। तो तस्मात् यानी एक वाक्य का उपसंहार उसके उपक्रम के अनुसार होना चाहिए, ये नियम होने से। और अत्र यानी उद्गीत अध्याय उपक्रम में ओंकार ही उपास्य है निश्चित हुआ, तो
प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रिरे, इस उपसंहार में भी उद्गीत अवयव ओंकार में प्राण दृष्टि का विधान किया जाएगा और अर्थ होगा उद्गीत अवयव ओंकार में प्राण दृष्टि की जाए, यह अर्थ निकलेगा। यहां पूर्ण विराम होना चाहिए। अल्प विराम भी नहीं पूर्ण, हाँ हाँ वो ऊपर अल्प विराम भी नहीं पूर्ण विराम होता तो और अच्छा होता। बाद में तो वासने का वो अवतरण है। तो तस्मात् अत्र तावद उद्गीत अवयवे ओंकारे प्राण दृष्टि उपदिश्यते। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। संदिग्धोपक्रमो ही वाक्य शेषात निश्चीयते। पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये सिद्धांति ही कह रहे हैं, पूर्व पक्षी नहीं। तो सिद्धांति कहते हैं ये एक न्याय है कि कहीं कहीं उपक्रम उपसंहार के अनुसार होता है, लेकिन कहाँ? जहां उपक्रम में संशय हो, उपक्रम उक्त अर्थ संदिग्ध हो, संध्यास्पद हो, तो फिर उपसंहार को देखा जाता है कि उपसंहार में यदि असंदिग्ध अर्थ कहा है तो उपसंहार में जो संदिग्ध अर्थ है उसका उपसंहार के अनुसार अर्थ लिया जाता है। ये एक न्याय है। संदिग्धोपक्रमो ही वाक्य शेषात निश्चीयते। तो उपक्रम में जहां संशय हो, उपक्रमोक्त अर्थ संदिग्ध हो, तो वाक्य शेष के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। निश्चयते, निर्धार्यते। उदाहरण बताते हैं, जैसे उपक्रम संदिग्धार्थक होने से वाक्य शेष से निर्धारण हुआ। इसका उदाहरण है यथा अक्ताः शर्करा इत्यत्र अंजन द्रव्य संदेहे तेजोघृतम इति शेषात् निश्चय। तो अक्ताः शर्करा का अर्थ है, शर्करा शब्द अनेकार्थक है। चीनी के लिए भी आता है, बालू के लिए भी आता है, और अक्ता का अर्थ है मिश्रित, संयुक्त। तो अक्ता शर्करा उपदधाति ऐसा आता है। अक्ता शर्करा उपदधाति, ये उपक्रम है। का मतलब मिली हुई सम्मिश्रित शर्करा को पास में रखता है, उपदधाति। तो यहाँ शर्करा शब्द से क्या बालू लेकर के उसे किसी इसमें अंजन से मिला करके कहीं रखा जाता है, ये अर्थ लिया जाए, या चीनी, किसी से मिली हुई चीनी, ये अर्थ लिया जाए, मिश्रित चीनी। तो ये संशय होने पर या संदिग्ध अर्थ हुआ। तो आगे आता है तेजो घृतम, एक वाक्य शेष। तो तेजो घृतम इस वाक्य शेष के आधार पर शर्करा शब्द का अर्थ बालू न लेकर के चीनी लिया गया, और घी से मिली हुई चीनी
ये अर्थ निकलेगा। तो अक्ता शर्करा उपदधाति, हाँ तो मीमांसा, हाँ। इति शेषात, तो ये जो है इस तेजोघृतम इस वाक्य शेष से निश्चय हो जाता है। लेकिन ये उपक्रम संदिग्धार्थक था, तो तेजोघृतम इस वाक्य शेष के आधार पर निर्धारण हुआ। ये न्याय वहीं लगेगा जहां पर उपक्रम में उक्त अर्थ के विषय में संशय हो। लेकिन छांदोग्य के उद्गीत ब्राह्मण के उपक्रम में उक्त जो अर्थ है वो संदिग्ध तो है नहीं, इसलिए उसे वाक्य शेष जो प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे हैं उसकी अपेक्षा करके उपक्रम का अर्थ निर्धारण करने की जरूरत नहीं है। प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे इस वाक्य शेष सापेक्ष छांदोग्य के उद्गीत ब्राह्मण का उद्गीत अध्याय का उपक्रम वाक्य नहीं है, अपितु वह निर्णित अर्थक है, निश्चित अर्थक है। इसलिए वो न्याय यहां नहीं लगेगा। संदिग्धो अर्थो वाक्य शेषात निश्चयते, ये न्याय यहां पर नहीं लगेगा। ये कह रहे हैं कि इह तु उपक्रमे अक्षरस्य उपास्यत्वम निश्चितम, तो यहां पर तो उपक्रम में अक्षर का उपास्य के रूप से निर्धारण है। इसलिए तत्समानाधिकरण उद्गीत पदस्य अवयव लक्षणाच विनिश्चिता, तो उपास्य अक्षर जब निर्धारित है तो उपास्य का वाचक जो अक्षर पद है उसका समानाधिकरण उद्गीत पद की लक्षणा उपास्य को बताने वाले उद्गीत क्या नाम अक्षर शब्द के अर्थ में ही करनी पड़ेगी। तो उपास्य जब निश्चित है और उस उपास्य के वाचक अक्षर शब्द के समानाधिकरण के रूप में उद्गीत शब्द का प्रयोग है, तो लक्षणा करनी पड़ेगी उद्गीत शब्द की अक्षर का जो अर्थ है उसी में। तो अक्षर तो है ओम इत्याकारक अक्षर उपास्य, वो निश्चित है, इसलिए उद्गीत शब्द का अर्थ भी लक्षणा से ओम यही करना पड़ेगा। और ओम ये लक्षणा से कब होगा? उद्गीत पद की उसके अवयव में लक्षणा करेंगे, इसलिए लक्षणा भी निश्चित है। तो तत्समानाधिकरण उद्गीत पदस्य अवयव लक्षणाच विनिश्चिता, उपक्रम में ये दोनों अर्थ निश्चित हैं। इसलिए क्या होगा? कहते इति प्राणम उद्गीतम इति उपसंहारः तद एक अर्थतया ज्ञेयः। तद एक अर्थतया में तत्शब्द का अर्थ है उपक्रम। तो उपक्रम में उक्त जो अर्थ है उसी अर्थानुसार ही प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे इस उपसंहार का अर्थ करना चाहिए। इसलिए प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे में उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गीत अवयव ओंकार ही करना पड़ेगा जब उपक्रम में वही अर्थ है तो, और प्राण का अर्थ करना पड़ेगा प्राण दृष्टिया। तो प्राण दृष्टिया उद्गीतम उपासन चक्रीरे ये अर्थ निकलेगा। तो उपसंहार तदेक अर्थतया ज्ञेय इत्यर्थ। एवं इस प्रकार ये यहां तक का अर्थ निकला। तस्मात् अत्र तावद उदित अवयवे ओंकारे प्राण दृष्टि उपदिश्यते, वहां से उपक्रम अनुरोधेन च एकस्मिन वाक्य से लेकर के उपदिश्यते यहां तक का अर्थ टीकाकार ने बता दिया। अब
वाज सनेय के तू इत्यादि की अवतरण टीका है एवं छांदोग्य इत्यादि वाक्य। छांदोग्य में उपक्रम उद्गीत अध्याय का ओंकार उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य बताने वाला है। इस अर्थक वो छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम है, ये बता दिया। अब बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में उपक्रम प्राण को उपास्य के रूप में बताने वाला है, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम और बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम भिन्नार्थक होने से, उपक्रम भेद है का मतलब भिन्न भिन्न अर्थक उपक्रम होने से दोनों उद्गीत विद्याएं भिन्न भिन्न होगी, एक नहीं होगी। एक ये बताने के लिए वाद स्नेह का उपक्रम प्राण को उपास्य के रूप में बताता है, ये कह रहे हैं। तो टीका को देखिए, एवं छांदोग्ये ओंकार उपास्य उक्त इतरत्र तु प्राण इति उपास्य भेदात विद्या भेद इत्याह वाजेति। छांदोग्य उपनिषद में ओंकार उपास्य कहा गया है उद्गीत ब्राह्मण उद्गीत अध्याय में, और इतरत्र यानी बृहदारण्य के उद्गीत ब्राह्मण में तो प्राण को उपास्य कहा गया है। इस प्रकार यह उपासना का रूप जो उपास्य है वह भिन्न होने से तो उपास्य भेदात विद्या भेद, यानी छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या भिन्न भिन्न होगी, इनमें भेद होगा। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं वाज सनेय के तु उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहणे कारणाभावात् सकला एव भक्ति आवेद्यते। जो बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम वाक्य है, तेह देवा ऊचुहु हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति, ये उपक्रम वाक्य है। उस उपक्रम वाक्य में उद्गीथेन ये जो तृतीयांत पद है वह यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं तो जैसे छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उद्गीत पद उसके अवयव उद्गीत साम भक्ति के अवयव ओंकार में लाक्षणिक हुआ, ऐसे उद्गीत है न इस तृतीयांत पद का अर्थ भी उद्गीत अवयव ओंकार ही कर लो। उद्गीत है न अत्ययाम का अर्थ निकलेगा उद्गीत अवयव ओंकारेण असुरान अत्ययाम, यानी असुरों को हम जीत लें, ऐसा कर लो। यानी उद्गीत पद की उद्गीत ब्राह्मण में भी उद्गीत तृतीयांत उद्गीत है न पद की साम उद्गीत अवयव ओंकार में लक्षणा की जाए, ऐसा यदि कहते हैं पूर्व पक्षी तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं सिद्धांत की ओर से कि वहाँ उद्गीत है न इस तृतीयांत पद का ओंकार में लक्षणा करने में कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, इसलिए वहाँ उद्गीत शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है साम भक्ति, समस्त साम भक्ति वही ली जाएगी। तो वाजस्नेह के तू उद्गीत शब्देन अवयव ग्रहणे कारणाभावात्, छांदोग्य में तो कारण था
अक्षर पद का समानाधिकरण उद्गीत पद था और अक्षर शब्द का अर्थ ओम ये वर्ण है, इसलिए वहां उद्गीत शब्द की लक्षणा करनी पड़ी। ऐसा यहाँ कोई कारण नहीं है उद्गीत शब्द की ओंकार में लक्षणा करने का। इसलिए सकला एव भक्ति आवेद्यते, यानी उद्गीत शब्द से समस्त साम भक्ति को, उद्गीत नामक साम भक्ति को कहा जाएगा, सामावयव को। और ये जो कहा ठीक है, मान लिया जाए कि उद्गीत है न का अर्थ साम भक्ति करेंगे, लेकिन वहां उद्गाता के रूप में प्राण तो प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं बृहदारण्यक में, कहते ऐसा नहीं कह सकते वाक्य शेष में। त्वन्न उद्गाय में कर्ता अर्थ में लोट प्रत्यय आया है, इसलिए वहां कर्तृ अर्थक प्रत्यय होने के कारण कर्ता प्रतीत होगा। ये आगे कह रहे हैं कि त्वन्न उद्गाय इत्यपि तस्याः कर्ता उद्गाता ऋत्विक प्राणत्वेन निरूप्यते। कि त्वन्न उद्गाय, इस वाक्य से तस्या यानी साम भक्ते है, समस्त साम भक्ते, उद्गीत नामक जो समस्त साम भक्ति हैं उसके कर्ता के रूप में, यानी उद्गान कर्ता के रूप में जो ऋत्विक बताया जा रहा है उसको प्राण को ही बताया जा रहा है। तो कर्ता उद्गाता ऋत्विक प्राणत्वेन निरूप्यते, प्राण के रूप से ही उस उद्गाता रूप ऋत्विक को बताया जा रहा है। इसलिए इति प्रस्थानांतरम, प्रस्थानांतरम का अर्थ है उपक्रम भिन्नार्थक है। वहां छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम ओंकार को उपास्य बताने वाला है, उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम प्राण को उपास्य बताने वाला है। इसलिए भिन्न भिन्न उपक्रम होने से प्रकरण भेदात ये जो हेतु बताया था, इस हेतु के आधार पर ये माना जाएगा कि उपास्य भिन्न होने से दोनों उद्गीत विद्याएं भिन्न भिन्न है। पूर्व पक्षी ने बृहदारण्यक उपनिषद में भी उद्गीत का और प्राण का समानाधिकरण प्रयोग बताया था, छांदोग्य की समानता दिखाने के लिए। तो कहते हैं वह समानाधिकरण प्रयोग भी छांदोग्य के उद्गीत विद्या को और बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या को एक बताने के उद्देश्य से नहीं है, अपितु बृहदारण्यक में प्राण शब्द का समानाधिकरण उद्गीत शब्द प्रयोग करने का उद्देश्य उपास्य प्राण की सर्वरूपता को बताने में है, न कि वो छांदोग्य के समान विद्या को बताने के लिए, उपास्य को बताने के लिए। ये यहां पर कह रहे हैं यद्यपि उक्तम इत्यादि से, यद्यपि तत्र उद्गीत इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है उसका अवतरण देखिए टीका में। यद उक्तम वाजी श्रुतावपि प्राणस्य उद्गीत रूपत्व श्रुतेः उपास्य ऐक्यम इति तद्दूषयति यदपि इत्यादिना। तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कि वाजी श्रुतावपि, यानी बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में भी वाजी श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद का उद्गीत ब्राह्मण, और उसमें भी
प्राणस्य उद्गीत रूपत्वम प्राण में उद्गीत का सामानाधिकरण बताने वाली श्रुति है, इसलिए हाँ ये सवा उद्गीत ये श्रुति, और उससे उपास्य ऐक्यम, वहां भी उद्गीत उपास्य है, यहाँ भी उद्गीत उपास्य है, प्राण का उद्गीत सामानाधिकरण होने से। ऐसा जो उद्गीत ब्राह्मण क्या नाम पूर्व पक्षी ने कहा था, तो कहते तद्दूषयति, पूर्व पक्षी के इस कथन में जो दोष है वो बताते हैं। यानी वो सामानाधिकरण्य का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि उद्गीत ब्राह्मण की उद्गीत विद्या और छांदोग्य के उद्गीत अध्याय की उद्गीत विद्या एक है। इस उद्देश्य से प्राण का उद्गीत समानाधिकरण प्रयोग नहीं है। ये भाष्य में भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तत्र उद्गीत सामानाधिकरण्यम प्राणस्य तदपि उद्गातृत्वेन एव दिदर्शयिषितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्व प्रतिपादनार्थम इति न विद्याएकत्वम आवहति। बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में जो एष उवा उद्गीत, एष उवा उद्गीत, इस वाक्य में जो प्राण का उद्गीत सामानाधिकरण्य बताया गया है वह उद्गाता के रूप में बताना जिसे इष्ट है, ऐसे प्राण की सर्वरूपता को बताने के लिए उद्गीत सामानाधिकरण्य प्राण का बताया गया है। वह उपास्य प्राण की सर्वरूपता बताएगा, न कि छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या को एक, दोनों का ऐक्य बताने में समर्थ नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहा कि इति न विद्या एकत्वम आवहति, उपास्य प्राण की सर्वरूपता मात्र वो बताएगा, न कि दोनों विद्या को एक। आगे हैं सकल भक्ति विषये एवच इत्यादि जो भाष्य वाक्य, इसकी अवतरण टीका, उससे पहले टीकाकार थोड़ा एक वाक्य में इसका अर्थ कर रहे हैं, उसे देखिए। तत्र उद्गीत उपास्यतया नोक्त किंतु प्राणस्य उपास्यस्य गुणतया इत्यर्थ। तो बृहदारण्य के उद्गीत ब्राह्मण में उद्गीत उपास्य के रूप में नहीं कहा गया, अपितु उपास्य जो प्राण है उसके अंग के रूप में कहा गया गुणतया। अब सकला इत्यादि का अवतरण है टीका में, सकल भक्ति विषय एवच किंच उद्गीत ओंकारः छांदोग्ये अत्र तु भक्ति इति उपास्य भेद इत्याह सकलिति। तो छांदोग्य उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में जो उपास्य उद्गीत बताया है वह ओंकार है, उद्गीतावय ओंकार। और अत्र यानी उद्गीत ब्राह्मण में बृहदारण्यक के, तो उद्गीत शब्द का अर्थ भक्ति है, भक्ति का अर्थ अवयव, जो साम का अवयव समस्त भक्ति है उद्गीत नामक, उस उद्गीत नामक भक्ति का अवयव ओंकार, ये अर्थ नहीं बृहदारण्यक में, अपितु उद्गीत शब्द का अर्थ जो मुख्य अर्थ है साम की
भक्ति यानी अवयव पूरा का पूरा। तो अत्र तु भक्ति इति उपास्य भेद, तो ये दोनों में उपास्य अलग अलग हुआ। इसलिए ये कहते हैं कि कहाँ गया हमारे इसमें, कहाँ गया ये वाक्य? हाँ, सकल भक्ति विषये एवच तत्रापि उद्गीत शब्द इति वैषम्यम। तो तत्रापि यानी ये सु वा उद्गीत, ये जो वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष में उद्गीत शब्द सकल साम भक्ति अर्थक है। वहां उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गीत अवयव ओंकार नहीं है, अपितु समस्त साम भक्ति। तो सकल भक्ति विषये एवच तत्रापि उद्गीत शब्द, इसमें तत्रापि में तत्र शब्द से वो वाक्य शेष लेना उद्गीत ब्राह्मण का, एस उ वा उद्गीत। इस वाक्य शेषस्थ उद्गीत शब्द समस्त साम भक्ति के लिए है, साम भक्ति अवयव ओंकार के लिए नहीं। इति वैषम्यम, तो ये भेद है। छांदोग्य में तो उद्गीत शब्द ओंकार के लिए है और बृहदारण्यक में उद्गीत शब्द साम भक्ति के लिए है, ये अंतर है। अब भाष्य में जो नच प्राणस्य उद्गात्री इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्राणस्य जड़त्वात् नोद्गात्रित्वं किंतु उद्गीतत्वम एव वाजिभी अपि ग्राह्यम इति ऐक्यम आशंक्य आह न चेति। यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि प्राण जड़ होने के कारण उद्गान नहीं कर पाएगा, उद्गान क्रिया करना चेतन का कार्य है, उद्गान करता चेतन होगा, प्राण तो जड़ है, इसलिए प्राण को भी उद्गाता न मान करके जड़ होने से बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण को उद्गीत ही मान लिया जाए, उद्गाता नहीं। तो ये कहते प्राणस्य जड़त्वात् न उद्गात्रित्वम, यानी उद्गाता नहीं है प्राण, क्यों? जड़ होने से। तो क्या है फिर उद्गाता नहीं तो किंतु उद्गीतत्वम एव प्राणस्य, प्राण को उद्गीत ही मान लिया जाए। इसलिए वाजी भी ग्राह्यम, वाजी यानी बृहदारण्यक शाखा वाले उपनिषद में भी उद्गीत शब्द से प्राण को उद्गीत के रूप में ही लिया गया, न कि उद्गाता के रूप में। इसलिए उद्गीत विद्या, वहां भी उद्गीत उपास्य है, यहां भी उद्गीत ही उपास्य है। उपास्य एक होने से विद्या एक हो जाएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो भाष्यकार भगवान कहते हैं न च प्राणस्य उद्गात्रित्वम असंभवेन हेतुना परित्यज्यते। उद्गीत भाववत उद्गात्री भावस्यापि उपासनार्थत्वेन उपदिश्यमानत्वात्। कहते हैं प्राण में जड़त्व दिखा करके उद्गात्रित्व को असंभव, उद्गात्रित्व का असंभव दिखा करके उद्गात्रित्व का अपाकरण नहीं कर सकते, उसे नहीं हटा सकते। प्राण जड़ होने से प्राण में उद्गान कर्तृत्व असंभव है, ये बता करके प्राण में उद्गात्रित्व गुण को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? कहते इसलिए कि जैसे प्राण में उद्गीतत्व क्यों बताया जा रहा है? आप लोग कहते हैं प्राण उद्गीत ही है, उसमें उद्गीतत्व ही है। तो प्राण में अंत्य में उद्गीतत्व गुण क्यों बताया जा रहा है?
वो प्राण की उपासना के लिए। तो जैसे उद्गीत भाव यानी उद्गीतत्व गुण उपासना के लिए प्राण में बताया जा रहा है, ऐसे उद्गात्रित्व गुण भी उपासना के लिए श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। तो न उद्गाय इत्यादि से। तो उद्गीत भाववत उद्गात्री भावस्यापि उपासनार्थत्वेन उपदिश्यमानत्वात्। तो जैसे उद्गीतत्व गुण उपासना के लिए बताया जाता है, ऐसे उद्गात्रित्व गुण भी बताया जा रहा है उपासना के लिए। इसलिए प्राण में उद्गात्रित्व असंभव बता करके हटा नहीं सकते, वो उपासना के लिए गुण के रूप में बताया जा रहा है। और उद्गात्रित्व प्राण में जड़त्व दिखा करके असंभव है, ये भी नहीं कहा जा सकता। प्राण में उद्गात्रित्व असंभव, ये जो पूर्व पक्षी ने हेतु बताया था, वो हेतु भी असिद्ध है पूर्व पक्षी का। इसे आगे कह रहे हैं प्राण वीर्यन इत्यादि से कि प्राण वीर्येण एवच उद्गाता औद्गात्रम करोति इति नास्ति असंभव। कहते जो उद्गाता होता है लौकिक, उद्गान कर्ता ऋत्विक, उसमें भी जो उद्गान कर्तृत्व है वह प्राण के सामर्थ्य से ही है। इसलिए प्राण निमित्तक ही लौकिक उद्गाता ऋत्विक में उद्गान कर्तृत्व होने से, हाँ, तो इसलिए प्राण में जड़त्व दिखा करके उद्गात्रित्व असंभव नहीं कह सकते। इसलिए पूर्व पक्षी का जो असंभव रूप उद्गात्रित्व असंभव रूप हेतु है, यही असिद्ध हेतु है। इसलिए उद्गात्रित्व का अपाकरण नहीं होगा, उद्गात्रित्व को हटा नहीं सकते। तो प्राण वीर्येण एवच उद्गाता औद्गात्रम करोति। औद्गात्र यानी उद्गान कर्म, उद्गाता के कर्म को औद्गात्र कहते हैं, अध्वर्यु के कर्म को आध्वर्यवम। ऐसे औद्गात्रम यानी उद्गाता का कर्म, वो है उद्गान कर्म। तो उद्गाता जो उद्गान करता है वह प्राण के सामर्थ्य से ही करता है। इसलिए असंभव नास्ति, यानी उद्गात्रित्व का प्राण में असंभव नहीं है। थोड़ी टीका है, स उद्गाता, ये टीका वो एक वाक्य शेष है, उसको पढ़ करके फिर वो अर्थ करते हैं उसका कि तथा च तत्रैव श्रावितम, यानी उद्गाता उद्गान कर्म प्राण के सामर्थ्य से ही करता है। इस बात को उद्गीत ब्राह्मण में ही इस वाक्य शेष के द्वारा बताया गया है। वाचा च हेव स प्राणेन च उदगायत। स यानी उद्गाता ऋत्विक, उसने वाक विशिष्ट प्राण से ही उद्गान किया। हाँ, वाक और प्राण, इनसे वो कर लिया उद्गान। तो इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, स उद्गाता, वाक्य शेष में स ये सर्वनाम है, उसका अर्थ है उद्गाता। वाक विशिष्ट प्राणेन औद्गात्रम कृतवान, उदगायत का अर्थ कर दिया, वाक विशिष्ट प्राण से उद्गान किया। औद्गात्र है उद्गान, उद्गान किया किसने? उद्गाता ने। इति श्रुते असंभवोपि न, प्राण में उद्गात्रित्व असंभव नहीं है। अब न च विवक्षित अर्थ भेदे अवगम्य माने इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।